अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जनाब सुबह-सुबह मैं वाटरमेलन लेने लगी थी। मुझे ये बहुत ही पसंद है, मैंने आपको कई बार जैसे कि बताया भी है। और ये काट के फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा-ठंडा खाने का मेरा इतना दिल करता है और आज तो मैंने नाश्ते में ही ले लिया था। वो इसलिए कभी-कभी ऐसा होता है कि रात को भी बहुत गर्मी लगती है, बच्चों की वजह से हम फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकते। तो इसलिए जब इतनी गर्मी लगती है फिर मेरा दिल करता है कोई ठंडी-ठंडी चीज़ का नाश्ता करूँ ताकि सुकून हो जाए, मतलब ठंड पड़ जाए एकदम। तो जनाब यही था मेरा ठंडा-ठंडा सा नाश्ता। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी फेशियल की, तो उसमें मैंने जाना था। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नहीं ली थी, तकरीबन मुझे लगता है मैंने रमज़ान से भी पहले की फेशियल जो है वो करवाया था। उसके बाद मैंने नहीं करवाया क्योंकि अभी तक मैं वो मेडिसिन ही यूज़ कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि उसके साथ-साथ फेशियल भी करवाती रहती हूँ, ज़रा एक्स्ट्रा रहता है। क्योंकि आजकल जो है ना मुझ पे भूत सवार है, बाल लंबे करने का, जो अपना फेस थोड़ा-सा हो गया था मेरा ख़राब, उसको ठीक करने का या बस खुद को ना बड़ा सँवारने का मुझ पे भूत सवार है। कभी-कभी ऐसे होता है वैसे। और अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं ना किया, अगर नहीं किया तो अभी लाइक कर लें और फिर जनाब आगे का काम करते हैं। अभी आप गार्डन देख रहे हैं, इसका काफ़ी काम चल रहा है। जैसा कि पहले भी आपको बताया था, अभी जो कॉर्नर में हमारा शेड था ना उसको भी हमने तोड़ फोड़ लिया है और उसकी जो लकड़ियाँ वगैरह है ना वो यहाँ पड़ी हुई हैं। बहुत सा सामान जो है वो हमने उठा के फेंक दिया है। अभी काफ़ी काम हो चुका है माशाल्लाह। और अभी ये बर्ड जो है ना ये पता नहीं कहाँ से आ गया था। हमारा डोर तो कोई खुला हुआ नहीं था, लेकिन विंडो थी, शायद वहीं से आ गया और इससे उड़ा नहीं जा रहा। और फिर मैंने इसको बेचारे को हाथ में पकड़ के बाहर रखा और सब डर रहे थे कि हमने नहीं पकड़ना। और मुझे बर्ड से कोई इतना डर नहीं लगता, कुछ कुछ चीज़ों से लगता है, सबसे नहीं भी लगता। लेकिन बहुत ये क्यूट से लगते हैं मुझे, कोई भी परिंदे होते हैं, बर्ड्स होते हैं इस तरह के। उसके बाद हम करीज पे गए थे फिर से फ्रायर लेने ही, एयर फ्रायर लेने, लेकिन शायद अभी हमारी किस्मत में नहीं है। इस बार तो हम लेने गए थे, देखने नहीं गए थे। लेकिन जो हमको पसंद थी वो वैसे तो अभी सेल में थी, शायद इसी वजह से उनके पास ख़त्म हो गई थी, तो वो फिर हमें मिली नहीं। तो वो कह रहे थे कि आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, तो फिर ले लीजिएगा। और अगर ऑनलाइन का चक्कर होना तो फिर तो या तो काम रह जाता है या बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमारा रह गया, जल्दी तो क्या होना था, मतलब लिया ही नहीं हमने, ना हमने फिर घर आके ऑर्डर किया था। उसके बाद हमने ज़रा फिर से जाना था गार्डन सेंटर, वही ग्रास के चक्कर में फ्रंट गार्डन की, क्योंकि आजकल जो गार्डन है ना हमारे वो बहुत डिस्कस हो रहे हैं व्लॉग्स में। तो हम उसके बाद गार्डन सेंटर गए थे, कुछ फ्लावर्स भी देखने थे क्योंकि साथ साथ वो भी लगाने हैं। एक ही बार काम नहीं होता, चाहे जितनी भी हम ट्राई कर लें, क्योंकि घर के बाकी काम भी साथ करने होते हैं। बैक गार्डन जो है उसका तो कोई हाल नहीं है, उसको भी अभी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हमने थोड़ा बहुत कवर करना है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, इतना कि ज़रा बैठने के काबिल हो जाए, बाहर जाएं तो बच्चे आराम से खेल सकें। कुछ चीज़ें हैं, वुड्स हैं, वो भी लग जाती हैं उनको, उनमें कील वगैरह हैं वो भी लग सकते हैं। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी काम हो नहीं रहा क्योंकि मतलब हस्बैंड काम कर रहे होते हैं और वही दिन मिलते हैं जब वो उनकी वीकेंड पे छुट्टी होती है या जब ब्रेक करते हैं या कब जब काम फिनिश करते हैं उसी दौरान। उससे पहले फिर नहीं होता और थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसीलिए। और जो ग्रास का मामला है ना वो तो जनाब ऐसा फंसा हुआ है ना, वो तो हल ही नहीं हो रहा है। मतलब फ्रंट गार्डन के हमें सिर्फ 2 और स्क्वायर मीटर चाहिए थे रोल। वो हमने उस दिन हमने अपनी तरफ से तो वैसे पूरी ली थी, लेकिन वो थोड़ी सी कम पड़ गई तो वो नहीं हुई। तो अभी ग्रास जो है वो पहले से ठीक हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन जो 2 हमें चाहिए थे ना वो नहीं मिल रहे। बाकी जो स्टोर्स पे आती हैं, जैसे कि B&Q पे भी आती है, कुछ और स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी आती है, वो डिफरेंट ग्रास है और जो हमने लगाई है ना ये डिफरेंट है। ये एक ही गार्डन सेंटर से मिलती है और वहाँ अभी हम रोज़ ही पता करने तकरीबन जा रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा। और अगर वो कहते हैं कि हम उनसे कहें कि आप हमारा ऑर्डर ले लें, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम मिनिमम ऑर्डर जो है ना वो 42 लेते हैं, उससे कम ऑर्डर हम नहीं ले सकते और किसी का ऑर्डर है ही नहीं, और सिर्फ 2 आपको मिल नहीं सकती। और हमें तो अभी जनाब वो इतनी शिद्दत से चाहिए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उस चक्कर में पता है हमारे साथ क्या हुआ, अभी हमें जो बैक गार्डन है ना उसके लिए अभी बिल्कुल लेने का इरादा नहीं था कि हमने ग्रास लेनी है, क्योंकि ये था कि पहले हम ज़रा हाथ हौला कर लेंगे, थोड़े बाकी खर्चे वर्चे कर लेंगे, तो फिर इसको देखेंगे कि हमने कब तक कवर करना है। लेकिन अभी हमें ये करना पड़ रहा है कि वो जो हाफ़ गार्डन है ना वो हम सोच रहे हैं कि उसके लिए साथ ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बस आप इन दिनों तक ऑर्डर कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें जल्दी से साथ वो भी कवर करना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं करना था। मतलब अभी बैक के लिए भी ग्रास ऑर्डर करनी पड़ेगी, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि फ्रंट के लिए हमें चाहिए थी। तो ये जो काम है ना फ्रंट की वजह से ज़्यादा लंबा हो गया है बैक का, मतलब थोड़ा करना था और
बहुते को हम पड़ गए हैं, बस ऐसे ही हो गया, कुछ थोड़े से लेके अब ज़्यादा करना पड़ेगा। खैर उसके बाद वहाँ से तो हम आ गए थे, कुछ फ्लावर्स भी लिए हैं, वो अभी बाद में दिखाऊंगी कभी। और ये मैंने आके ना लंच बनाना था जो कि बहुत ही मज़े का है। ये वैसे कबाब है, इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी से दे देती हूँ। कीमा मैंने लिया है, खुद ही बनाती हूँ मैं, मिन्स कर लेती हूँ, जैसे कि चॉपर मेरे पास है, उसमें आधा किलो से थोड़ा कम था, वो लिया है। उस पर फिर मैंने तकरीबन एक ऑनियन डाला है चॉप किया हुआ, ज़्यादा डाला, कट कर लिया था मैंने, लेकिन वो सारा फिर ऐड नहीं किया। उसके बाद में इसमें हरा धनिया डाला है और हरी मिर्च ऐड की है, उसको भी चॉप कर लिया था। और इसमें फिर 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और साथ इसमें जो ज़ीरा पाउडर होता है और गरम मसाला होता है वो 1 चम्मच ऐड किया है, और साथ इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, सॉल्ट ऐड किया है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और साथ इसमें 1 चम्मच फिर मैंने जो देसी घी होता है वो ऐड कर लिया था, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए, यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं अगर उसमें मसाले इतने ना ऐड किए जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसा कि मेरे चीज़ कबाब हैं, वो भी मैंने आपके साथ कई बार शेयर किए हैं, उनमें भी इतना अच्छा टेस्ट आता है। हालांकि उनमें कोई सिर्फ 4 चीज़ें डलती हैं, कोई 5वीं चीज़ भी नहीं हम ऐड करते, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। और सेम ऐसे ही ये हैं, इसमें भी गिनती की यही कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले जात नहीं हमने डाले, तो इसका टेस्ट जो है ना जनाब, क्या मैं आपको बताऊँ, ट्राई कीजिएगा और फिर आप बताइएगा कि कितना अच्छा इनका टेस्ट है। बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो जो हमारी फ्रायर थी उसको तो फिर मैंने कर लिया था, ज़रा बेकार कर दिया था, बेकार नहीं मतलब उसको धो के ना गैरेज में रख दिया था, ताकि जो ऑयल है ना उससे हमारी जान छूटे। एयर फ्रायर इसीलिए हम लेने गए थे, लेकिन शायद वो भी किस्मत में नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मैं पैन लेती हूँ और उसमें ही इनको कर लेती हूँ। इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में मसाले को ना रखा था पहले, ताकि कबाब बनाने में आसानी हो जाए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि उसको मैं ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में रखती, इसलिए अभी ये आप देख सकते हैं कि हाथों को भी थोड़े से जुड़ रहे हैं। फिर मैंने पैन को थोड़ा सा ग्रीस किया है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, 1 चम्मच से ज़्यादा मैंने ऑयल इसमें नहीं डाला था। और इसमें फिर जो कबाब है ना, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, नॉर्मल सा साइज़ है, तो ये बना के मैंने इसमें ज़रा कर लिया था। इस पर थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि अगर डीप फ्राई होते हैं तो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, अगर आप इस तरह से करें इनको तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से जो टेस्ट है मुझे लगता है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑयल फ्री होता है, ऑयल इसमें नहीं जाता, हेल्थी ऑप्शन हो जाता है ये हमारे लिए। तो फिर मैंने इस तरह से ये कर लिए थे, और ये इतने मज़े के बने थे ना कि ये ज़्यादा भी ले लें तो ऐसे लगता था कि जैसे इससे भूख ख़त्म नहीं होगी, बस हम खाते जाते हैं और कोई पता नहीं चलता कि ये किधर जा रहे हैं। मतलब इतने ये लाइट वेट लग रहे थे। इसकी एक साइड जो है उसको तकरीबन 5-6 मिनट तक कुक किया, कवर करके। मेरे पास इसका कवर नहीं है, इसलिए मैं यही कवर जो है इसके ऊपर दे लेती हूँ। और फिर इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी कोई 10 मिनट तक पकाया, लेकिन इस दौरान आप देखते जाएं, आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि आँच तेज़ होगी तो फिर तो ये एकदम ही सड़ जाएंगे तो वो आपने साड़ने वाला काम नहीं करना, बस इनको ज़रा हल्की आँच पे पकाने वाला काम करना है। ये वैसे चिकन का कीमा है, आप कोई भी कीमा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और चिकन के कीमा की वजह से आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है ना वो चिट्टा चिट्टा ही रह गया है, मतलब ये काफ़ी हल्का सा कलर लगेगा आपको, ऐसे लगेगा कि जैसे कच्चे हैं, लेकिन चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है और इतनी स्टीम में तो रेडी हो ही जाता है। अब ये मैंने और हल्की आंच पे कर दिए थे, और साथ मैंने तवे पे ही थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, थोड़ा सा ग्रीस ही किया था उसको भी, और उसमें मैंने शिमला मिर्च जो है ना वो तीनों कलर वाली थोड़े थोड़े बड़े पीस में उसको काट के ऐड कर लिया था, और साथ मैंने ऑनियन जो है वो भी काट लिया था। और इनको बहुत थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इतना सॉफ्ट नहीं करना, मैंने हल्का फुल्का इसको ज़रा फ्राई किया है, क्योंकि ये जो शिमला मिर्च है ना इस तरह की कच्ची कच्ची मुझे बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया और फिर प्लेट में डाल लिया था, और इसको थोड़ा सा फैला के और इसके ऊपर जनाब कबाब जो है ना वो डाल लेने हैं, और बस ऐसे ही खाने हैं, किसी चीज़ के साथ नहीं। इस तरह क्या मज़े के लगेंगे, क्या आपको टेस्ट देंगे, आप ट्राई करेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये हस्बैंड को भी वैसे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो वो भी मुझे कहते हैं कि इस तरह के ज़्यादा बना लिया करो, बजाय इसकी कि डीप फ्राई करो, क्योंकि उनको हमेशा ऑयल से ना बहुत अजीब सा फील होता है, वो कितना खाना पसंद नहीं करते ऑयल की कोई भी चीज़। ये है जनाब इसकी फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और रेसिपी तो हो गई है कंप्लीट। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से वीडियो भी बनानी थी एक छोटी सी, वो भी मैं बना रही थी, और इतनी सी मेरी आज की वीडियो थी। और बहुत लेट भी हो जाता है कभी कभी यही काम करते करते, क्योंकि घर के बाकी काम करने होते हैं। और
फिर साथ साथ मेरा ये भी होता है कि मैं ये जो व्लॉग्स वगैरह हैं ये भी कवर कर लूँ, क्योंकि जो काम करने होते हैं वो सारे शेयर नहीं हो पाते। अगर सारे शेयर करें तो फिर जो काम है वो नहीं होते। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।